बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3 क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट है और टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इस लेसन के किसी भी लेक्चर को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आपको सारे जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे, वीडियो लिंक्स। आप उस किसी भी लिंक पे क्लिक करके तो वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक हमारा बेटे जिस तरह मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, यानी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की क्या इकसाम है, किस किस तरह जो है वो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है, यानी उनका जो अफजाइश का जो अमल है, आगे बढ़ने का, उनकी नस्ल का, वो क्या उनका तरीकाकार होता है, उनकी कितनी किस्में हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। कहता है कि जानदारों और बेजान जो चीज़ें हैं उनमें जो फ़र्क है, ख़ास अहम जो फ़र्क है वो है उनका रिप्रोडक्शन का तरीका। ठीक है, यानी उनकी जो काबिलियत है या उनकी जो खूबी है रिप्रोडक्शन की वो। द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ लिमिटेड। जो लिविंग थिंग्स हैं बेटे उनकी जो लाइफ स्पैन है यानी ज़िंदगी का जो दौरानिया है वो लिमिटेड है, महदूद है, थोड़ा सा है। सूनर और लेटर दे डाई, जल्दी या देर से वो मर जाती हैं। होएवर द लाइफ कॉन्टिन्यूज ऑन द अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी तो जारी रहती है। हाउ, कैसे। द लिविंग थिंग्स हैव आ करेक्टरिस्टिक्स, जो जानदार चीज़ें हैं उनमें खूबियाँ होती हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर काइंड, वो अपनी ही किस्म के नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, सो दैट देयर जनरेशन कॉन्टिन्यू, इस तरह उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो नस्लें हैं वो जारी रहती हैं। ठीक है, यानी उनकी जो खूबियाँ होती हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी नस्ल, तीसरी से आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरह कंटिन्यू रहती है। तो ये उसने थोड़ा सा हमें फ़र्क बताया है अभी यहाँ पे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनकी जो नस्ल आगे बढ़ती है तो उनमें जो खूबियाँ क्या हैं, बुनियादी तौर पे वो कैसे आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट बेटे हमें बताया जा रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब पहले प्लांट्स की बात की जा रही है कि जो प्लांट्स हैं इनमें 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है और इसका क्या मतलब है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वो यहाँ पे बताई गई है। कहता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन प्लांट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स। अब ये इसकी डेफिनेशन है, समझ लें आप मेरा बेटा। ठीक है, इस एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन प्लांट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स, यानी एक ही जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो नए पौधों को प्रोड्यूस करता है यानी पैदा करता है। फ्लावर्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें फ्लावर्स का कोई अमल दखल नहीं होता इस तरह की रिप्रोडक्शन में। जैसे इससे प्रीवियस हमने फ्लावरिंग प्लांट्स जो थे यानी फ्लावर्स के बारे में जो पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर उसकी जो है वो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमें फिर उन्होंने बताया कि ऐसे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जब आगे फ्यूज़ होते हैं तो उनकी जो है वो आगे नस्ल बढ़ती है या आप कह लें कि बीज बनता है। या इसी तरह अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें ये वाला काम नहीं होता, यानी फूल से ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन वाला, इनसे डायरेक्टली जो प्लांट होता है ना उसकी स्टेम्स वगैरह के थ्रू ही होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ईजी रूट स्टेम एंड लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट, यानी नया पौधा जो है वो कहाँ से निकलता है, उगता है रूट से यानी जड़ों से, स्टेम तने से, या फिर लीव्स से, ये उसके पत्ते होते हैं उनसे। द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम दीज पार्ट्स हैव अ ग्रेट सिमिलैरिटी, इस तरह से पैदा होने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारी मुमासलत होती है, यानी एक जैसी खूबियाँ होती हैं या एक जैसी उनमें उनकी खूबियाँ या वो सिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे दिखने में भी। विद द पेरेंट प्लांट, यानी पेरेंट प्लांट जिससे वो बन रहे होते हैं, जिस पौधे से, जिस स्टेम से, या जिस आप कह लें लीफ से, या जिस रूट से वो बन रहे होते हैं उससे बड़ी सिमिलरिटी होती है उसकी। स्टेम कटिंग, आगे ये तरीके बताए हुए हैं, कहता है स्टेम कटिंग, ठीक है, लेयरिंग, ठीक है, ये तरीके हैं। बल्ब एंड ट्यूबर, इट इज आर द वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये तरीके हैं जिसमें से स्टेम कटिंग, लेयरिंग, बल्ब एंड ट्यूबर जो हैं ये मेनली जो है वो हमें बताए जाएंगे यहाँ पे आगे। नेक्स्ट सबसे पहला लेयरिंग के बारे में बताया जाए। स्टेम कटिंग का मतलब आपको पता ही है, जिसको हम कहते हैं कलमें लगाना। कलम नहीं बनाते, जैसे अगर आपने गुलाब के जो पौधे कभी आपने देखा हो किसी नर्सरी में लगाते हो, या खुद भी घर में अक्सर लोग लगा लेते हैं कि जब मौसम आता है तो उस मौसम में ये जो इसकी गुलाब की कलमें होती हैं या उसकी जो
टहनियाँ होती हैं, जो शाखें होती हैं, उसको कलम की तरह काट के उसको ज़मीन में वो लगा देते हैं, उससे फिर वो आगे वो ग्रो करती है, फिर वो स्टेम कटिंग होता है। इसी तरह आगे लेयरिंग, बल्ब और ट्यूबर के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो यहाँ पे। सबसे पहले है लेयरिंग के बारे में। ऑफन सम ब्रांचेज ऑफ शर्ब्स बिकम बरीड इन द सोइल। बाज़ दफ़ा कुछ जो ब्रांचेज हैं, टहनियाँ हैं या जो शर्ब्स हैं, यानी उनमें जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम कह लें कि जड़ों जैसा हिस्सा, बिकम बरीड इन द सोइल, वो सोइल के अंदर, ज़मीन के अंदर बरी किया रहता है या उसको दबाया रहता है। इट इज़ कॉल्ड लेयर, यानी इसको लेयर कहा जाता है, फिर इसको लेयरिंग कहते हैं। अ लेयर प्रोड्यूसेस न्यू रूट्स, जो लेयर होती है इससे नई जड़ें निकलती हैं। व्हेन वी कट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट, जब हम इसको काटते हैं और अलग करते हैं प्लांट से यानी पौधे से, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, ये एक नया पौधा बन जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड लेयरिंग, इस प्रोसेस को बेटा लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग इज ऑल्सो डन आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियली भी लेयरिंग वाला जो प्रोसेस है इसको किया जा सकता है। ब्रीडिंग ऑफ लेमन, जैसा कि लेमन की जो ब्रीडिंग है, इसके बाद जैस्मीन एंड लीचीज डन बाय लेयरिंग, तो इनकी जो ब्रीडिंग है वो लेयरिंग से की जाती है। ब्रीड का मतलब होता है आगे नई नस्ल तैयार करना, ठीक है ना। जो दूसरा वे है रिप्रोडक्शन का, वो उसमें बल्ब है। कहता ऑब्जर्व एन अनियन एंड गार्लिक, कभी आपने लहसुन को या प्याज को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, वेयर इज इट स्टेम, इसकी स्टेम किधर है, इसका तना तो होता ही नहीं है। दिस शॉर्ट स्टेम इज लोकेटेड एट द बेस, ये जो तना होता है ना इसका, कहता है इसकी बेस में नजर आता है, ये इसकी बुनियाद में, इसके नीचे, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द अदर पार्ट ऑफ अ बल्ब कंसिस्ट ऑफ थिक फ्लैशी लीव्स, तो दूसरा जो हिस्सा होता है, ये जो मोटे पत्ते जो होते हैं ना, इस तरह का वो हमें नज़र आता है। ये एट द स्टार्ट ऑफ सूटेबल सीजन, मुनासिब मौसम के शुरू में रूट्स डेवलप, रूट जो है वो उगती हैं, यानी जो जड़ें निकलती हैं फ्रॉम द स्टेम में से, तने में से। व्हेन वी कट द बेस, जब हम बेस को यानी नीचे वाले हिस्से को काट देते हैं विद रूट्स, जड़ों के साथ, एंड बरी इट, और उसको दबा देते हैं इन द सोइल, मट्टी में। इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, ये नए पौधे में ये नया पौधा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो तरीका है वो है ट्यूबर, यानी तीसरा जो वे है वो ट्यूबर है। इट इज़ द अंडरग्राउंड थिक स्टेम ऑफ प्लांट, ये अंडरग्राउंड थिक स्टेम होती है, स्टेम कहते हैं आप तने को कह सकते हैं, ठीक है। और ये थिक होता है, आमतौर पे जड़ें बारीक होती हैं, लेकिन जो तना होता है ये मोटा होता है, तो यही उन्होंने कहा कि थिक स्टेम होता है प्लांट का। इट्स एग्जाम्पल इज़ पोटैटो, इसकी मिसाल जो है वो आलू है। इट हैज़ आइज़, इसकी आंखें होती हैं, आंखें कह सकते हैं, या इसके छोटे छोटे स्पॉट्स बने होते हैं जिसको आमतौर पे जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो आंखें ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी उसको आई कहा गया है। ऑन इट, इसके ऊपर, विच आर एक्चुअली बर्ड्स, ये एक्चुअली बर्ड्स होते हैं ये, ठीक है। शगुफे कह सकते हैं आप इसको, उर्दू में शगुफा कहते हैं इसको। व्हेन द पीसीज ऑफ पोटैटो हैविंग आइज आर बरीड, जब आंखों वाला हिस्सा जो है वो दबाया जाता है, जब बीज लगाते हैं आलू के, तो तब भी अक्सर जो ज़िम्मेदार बीज बोते हैं ना ज़मीन के अंदर बेटे, वो हमेशा ये देखते हैं कि अगर हिस्से में आंख होगी ना तो तभी वो जर्मिनेट करेगा, तभी वो उग सकेगा, अदरवाइज वो हिस्सा उगेगा नहीं। इन द ग्राउंड, ज़मीन में। न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम देम, फिर भी नए पौधे इसमें से निकल आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दूसरा तरीका जो है वो बेटे रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो है एसेक्सुअल, अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है इसमें क्या होता है, इन फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लावर्स, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कैसे, कैसा, एज अ रिजल्ट ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के नतीजे में क्या होता है, द पोलन ग्रेन रीच स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है बेटे, ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपर बल्ब के जैसा हिस्सा होता है ये, ठीक है। इन द रीच स्टिग्मा हेयर इट जर्मिनेट्स, ये यहाँ पे उगता है, एंड फॉर्म्स अ थिन ट्यूब, और फिर ये एक थिन ट्यूब बनाता है। इन द स्टाइल में, यानी ये वाला हिस्सा, ये सुराही के जैसा हिस्सा जो होता है ना इसका बेटा, ये इसमें ये हिस्सा स्टाइल होता है, ये वाली नाली सी जो है ये, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका असल में स्टाइल होता है, ये जो नेक होती है ना ये वाली बारीक सी, इसको स्टाइल बोलते हैं। कार्ड पोलन ट्यूब, इसको पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर से पोलन ट्यूब आ रही है ये वाली, ठीक है। और ये इसका जो बाहर, आप जैसे कह लें सुराही होती है ना, सुराही शायद आपने कभी ना देखी हो, बहरहाल ये वाला हिस्सा बारीक होता है, इसको स्टाइल बोलते हैं, और इसके अंदर से ये जो ट्यूब सी है इसको पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है बेटे। Here it germinate and form a thin tube in the style called pollen tube, इसको pollen tube कहते हैं। After passing through the style में से गुजरने के बाद pollen tube reach the ovary, pollen tube जो है बेटे ओवरी में पहुंचती है। ये देखें, ये pollen tube जो है यहाँ से ये ओवरी तक आती है ये, ठीक है। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका,
इसको ओवरी बोलते हैं। क्या होता है फिर, कहता है देन इट एंटर्स द ओव्यूल, ये ओव्यूल में जो है वो फिर दाखिल हो जाती है। द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब, जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं वो इसमें जर्मिनेट होते हैं यानी बनते हैं। एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल, और जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं वो ओव्यूल में बनते हैं बेटे। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, फ्यूज का मतलब होता है मिक्सअप हो जाना, ठीक है ना, यकजान हो जाना। टू फॉर्म अ जायगोट, ये एक फिर से जायगोट बनता है, ठीक है। जायगोट से फिर आगे कहता है द जायगोट डिवाइड मैनी टाइम्स, ये बहुत दफ़ा डिवाइड होता है। टू फॉर्म द एम्ब्रियो, इससे फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। देन द ओव्यूल बिकम सीड, फिर ओव्यूल जो है वो बेटे क्या बन जाता है, वो एक सीड बन जाता है। एंड ओवरी राइपन्स टू फॉर्म द फ्रूट, फिर वो जो ओवरी होती है वो राइप होती है यानी पकती है इसको फ्रूट में बदलने के लिए। अब थोड़ा सा उसने कंपैरिजन दिया है नीचे हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहला उसने जो बताया है वो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कहता है इट इन्वॉल्व्स 2 प्लांट्स, इसमें 2 प्लांट्स का होना ज़रूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है इट इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, इसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म न्यू प्लांट, इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, फिर एक नया पौधा बनता है। देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें कोई जो फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि ये इससे प्रीवियसली हमने पढ़ा था शुरू में भी कि ये पत्तों से, उसकी जड़ों से या उसके तने से भी हो रहा था ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। न्यू प्लांट्स डू नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें जो है वो नया जो पौधा होता है वो अपने पेरेंट जो प्लांट होता है ना उस जैसा कम्प्लीटली नहीं होता, रिजेंबल नहीं करता। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें हमने पढ़ा था कि वो कम्प्लीटली रिजेंबल करता है अपने पेरेंट प्लांट से। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है यानी आहिस्ता आहिस्ता होने वाला प्रोसेस है ये। और इट्स अ क्विक प्रोसेस, ये एक तेज प्रोसेस है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।